हेलो एवरीवन, मैं अरुण झा आप सबका फॉरवर्ड पाथ फाइंडर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और हाँ, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब कभी भी हमारा कोई नया अपडेट आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इंडिसेस न्यूमेरिकल्स के बारे में, जहां पर हमने इंडिसेस के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। इंडिसेस के जो फॉर्मूलाज मैंने डिस्कस किए हुए हैं इंडिसेस पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उसके हेल्प से हमने यह जाना था कि किस तरीके से अगर हमको इंडिसेस के ये सारे फॉर्मूलाज जिनको कि मैंने इंडिसेस पार्ट 1 और इंडिसेस पार्ट 2 में डिस्कस किया है, ये हमें अगर अच्छे तरीके से आती रहे तो हम लोग बेहद आसान तरीके से, चाहे हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका सोल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग आज डिस्कस करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। आज फिर हम लोग इंडिसेस के न्यूमेरिकल्स को ही सॉल्व करेंगे। मैंने पहले से ही बोर्ड के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस को लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने एमएल अग्रवाल की बुक, जो कि जो भी बच्चे आईसीएससी बोर्ड से बिलोंग करते हैं और क्लास 9 में हैं, वो मेरी बात को बेहतर समझ पा रहे होंगे कि मैंने ये जो एग्जांपल्स है, एक्चुअली ये लिया हुआ है एमएल अग्रवाल की जो बुक है, वहां से एग्जांपल नंबर 3, 4 और 5। तो जो आईसीएससी बोर्ड से हैं, ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ाई कर रहे हैं और उनको इंडिसेस जानना है, तो वो मैंने इनको एग्जांपल नंबर 3, 4, 5 से लिया है। वो बेहतर ढंग से मेरी बात समझ पा रहे हैं। और जो आईसीएससी बोर्ड से बिलोंग नहीं करते हैं और उनको इंडिसेस के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो इन क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं जो अभी समझाने जा रहा हूँ, वो अगर केयर करके समझेंगे तो उन्हें बड़े आसानी से ये चीज समझ में आएगी। जिन बच्चों ने पहले से मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 के इंडिसेस के जो मेरे वीडियोज मैंने बनाए हुए हैं, उनको देखा हुआ है, उनको ये समझने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। पर जिन बच्चों ने मेरे ये वीडियोज नहीं देखे हुए हैं, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम्स को ठीक तरीके से समझना है तो आप वो फॉर्मूला जो मैंने डिस्कस किया हुआ है उनको जाकर के एक बार रिवाइज करिए, उनको पढ़िए। इसके बाद ये प्रॉब्लम्स आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा और अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो चलिए आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग करते हैं। ये कुछ ऐसा है, 81/16 टू द पावर -3/4 इंटू 25/9 -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 टू द पावर -3। ये क्वेश्चन जो है मैंने इसको यहां पर लिख लिया। अभी इसे सॉल्व करते आइए। तो जब कभी भी बच्चों हमारे सामने में ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो हमको इसको जानना है, सोचना है, पहले हमारे थॉट प्रोसेस को बड़ा करना है कि अब इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आना चाहिए, अच्छा ऐसा कुछ है, ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 81 को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल में। चलो 81 को 2 से, इस चीज को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड होगा नहीं, ये 4 आएगा और ये इससे कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो कोई भी नंबर हमारे पास हो, अगर उसका हमको फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है नंबर की, उससे डिवाइड करना है। अगर उससे वो टोटल डिविजिबल हो, डिवाइड कर पाए वो, तो फिर वो हमारा स्मॉल, जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे स्मॉल यूनिट होती है, उसको हम लोग टेक करेंगे। जैसे कि 2 से मैंने डिवाइड किया तो ये होगा नहीं, ये 40.5 आएगा, ये होल नंबर कभी होगा नहीं। तो अब ये किससे करेंगे हम लोग, इसको 3 से करेंगे। 3 से होगा क्या, हाँ होगा, कितनी बार में होगा, ये 2 आएगा और ये ऐसा कुछ होगा। वापस से ये 3 से डिवाइड करेंगे, ये 9 आएगा, वापस से इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो टोटल हमारे पास 3 कितने हो गए, 4 बार। ये हमारे पास 3 4 बार हो गए। तो अब हम लोग इसको 81 को कैसे लिख सकते हैं, 3 के 4 फैक्टोरियल में, ऐसे कुछ। मतलब 81 को हम लोग 3 के 4 फैक्टोरियल में ऐसे हम लोगों ने लिख दिया, डिवाइडेड बाय। 16 को कैसे लिख सकते हैं, 16 को हम लोग जैसे हमने 81 का फैक्टोरियल निकाला है, वैसे ही हम लोग 16 का भी फैक्टोरियल निकालेंगे। अभी 16 को 2 से डिवाइड करते हैं, होगा क्या,
हाँ होगा, ये 8 से जाएगा, फिर वापस से 4, फिर वापस से 2, तो वापस से हमारे पास 2 कितना है, 1 2 3 4, 4, तो 16 को भी हम लोग 2 के 4 बार के फैक्टोरियल में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 81/16 को हमने ऐसे लिख दिया, पावर जैसे है वैसे ही हमने लिख दिया। ओके, इसके बाद अच्छा यहां पर मैंने 16 के फैक्टोरियल कैसे निकाला, इस तरीके से 2 से निकाला, तो 2 से डिवाइड हो गया तो हमने 2 का ही फैक्टोरियल लिया। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम 3 से करते, 3 से नहीं होता 4 से करते। जहां जिस किसी भी नंबर से हमारा दिया गया नंबर डिवाइड हो जाए उसे हमें फैक्टोरियल के लिए लेना है और इस तरीके से हमें लिख देना है जैसे मैंने लिखा है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5। 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, होगा ना, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 होगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, (2⁻³ डिवाइड का साइन है 5/2 (2⁻³ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 3⁴/2⁴ ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, हमने ये जो स्टेप लिखा है ये मैंने फॉर्मूला नंबर 1, आप जाकर के चेक करिएगा, इंडिसेस पार्ट 1 में ही आई थिंक मैंने ये बोला है कि a⁴n को a⁴n को हम लोग a⁴n को हम लोग n टाइम्स ऐसे लिख सकते हैं। अभी यहां पर a⁴n की जगह पे क्या है, 3⁴, ये a की जगह पे क्या है 3, n की जगह पे क्या है 4, मतलब 3⁴। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a को n टाइम्स का मतलब n क्या है 4, मतलब हम लोग 3⁴ को कैसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स, मतलब कैसे 3 को 4 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। अब यही तो यहां है ना, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब ये कैसे आया, 81 का हमने फैक्टोरियल लिया वहां से आया। अब इसी चीज को तो मैंने ऐसे लिखा है, तो ये फॉर्मूला हमें अगर आती है तो हमें इस चीज को ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं, 5⁴2/3⁴2, वैसे ही है जो फॉर्मूला मैंने अभी यूज किया है उसी फॉर्मूले से। ओके, इसके ऊपर पावर क्या है, ये -3/2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 5/2 (2⁻³ है ऐसे लिख दिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3/2 (2⁴), ये पावर वैसे ही रह जाएगा। तो मैंने एक और फॉर्मूला डिस्कस किया था ना, अगर x⁴a डिवाइडेड बाय x⁴b हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x⁴a - b। अच्छा, और मैंने एक और फॉर्मूला डिस्कस किया था कि अगर x⁴a डिवाइडेड बाय y⁴a हो, मतलब कि x और y दो डिफरेंट नंबर है,
लेकिन पावर दोनों का सेम है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से एक्स वाई वाई टू द पावर ए। और अगर x और y दो डिफरेंट नंबर हैं और फ्रैक्शन में हैं और पावर दोनों का सेम है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये वाला, हाँ दिस वन, ये नहीं, इसकी जरूरत हमें यहां पे नहीं है, इसकी जरूरत हमें यहां पे नहीं है, हमें इसकी जरूरत दिस वन, ये। तो मैंने ऐसे लिखा है ना, x की जगह पे क्या है यहाँ पे 3, y की जगह पे क्या है 2, पावर दोनों का क्या है, a की जगह पे क्या है 4। तो मैंने क्या किया, x बाय वाई था तो x बाय वाई की जगह पे 3/2 लिख दिया। अब पावर दोनों का सेम a, तो मैंने पावर 4 रख दिया। अब सेम ये फॉर्मूला का यूज करके मैं इसे भी लिखने जा रहा हूं। ये हो जाएगा 5/3, यहां पर x बाय वाई की जगह पे 5/3 है, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, पावर दोनों का सेम है a, इफ a इक्वल्स टू 2, अगर a की वैल्यू यहाँ पे 2 हो, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x बाय वाई टू द पावर a। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5/3 टू द पावर 2। हाँ, अब ये एक और ब्रैकेट ले लेते हैं, इसके ऊपर पावर पहले से ही -3/2 है। डिवाइडेड बाय 5/2 टू द पावर -3। ओके, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3/2, एक और फॉर्मूला था ना, a टू द पावर m और बाहर में n हो, तो इसको हम लोग a टू द पावर m ऐसे लिख सकते थे। मतलब कि पावर दोनों का हम मल्टीप्लाई करते थे, ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया हुआ है, पावर दोनों का मल्टीप्लाई करते थे अगर ऐसा कुछ है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, a की जगह पे क्या है 3/2, a की जगह पे है 3/2, m की जगह पे क्या है 4, n की जगह पे क्या है -3/4। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a क्या है 3/2 हमने लिख दिया, पावर m और n, m की जगह पे क्या है 4, n की जगह पे क्या है -3/4, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3/4 से, ऐसे लिख सकते हैं। अभी ठीक इसी तरीके से हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मूले का ही यूज करके हम लोग इसे भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसे, ऐसे कुछ 5/3, अगर हम इसको a ले, x टू द पावर, मैंने अभी जो फॉर्मूला डिस्कस किया था वो क्या था कि a टू द पावर या फिर x टू द पावर m और n ऐसा हो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। अभी x की जगह पे यहाँ पे क्या है 5/3 हमने लिख दिया, m की जगह पे क्या है 2 हमने लिख दिया, n की जगह पे क्या है -3/2, और साइन क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे -3/2। ये ब्रैकेट थी पहले यहाँ पे, इसलिए मैंने दे दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे 5/2 -3, चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 4 और ये 4 क्रॉस हो जाएगा, ये 2 और ये 2 क्रॉस हो जाएगा। अभी लेफ्ट क्या बचेगा, 3/2 टू द पावर -3, मल्टीप्लाई करेंगे इसे 5/3, पावर क्या हो जाएगा -3,
2 2 कट गया, यहाँ आएगा 1, 1 इंटू -3 होगा। ठीक इसी तरीके से 4 4 कट गया, यहाँ पे आया 1, 1 इंटू -3 होगा। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया इसको। अभी डिवाइडेड बाय 5/2 टू दी पावर -3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, सेम चीज को मैंने और एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, x टू दी पावर -n को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/x टू दी पावर n। ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था, x टू दी पावर -n इक्वल्स टू 1/x टू दी पावर n। मतलब ऐसा कुछ हो अगर तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये x क्या है, कोई एक नंबर है, माइनस तो साइन हो गई और n भी एक नंबर है। अब ये x की जगह पे आप a लिखो, मैंने जो फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है वहां पर मैंने यहाँ पे a लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, a या x बात बराबर है। फंडा हमें समझना है, फंडा क्या है, फंडा यही है कि अगर इस फॉर्म में कोई नंबर है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर x की वैल्यू हम 3/2 को x लें, इसको हम x लें, तो x टू दी पावर -n और n के जगह पे इसको हम लोग अगर 3 अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि n है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/x टू दी पावर n। मतलब 1/x की जगह पे क्या है 3/2, टू दी पावर n की जगह पे क्या है 3, n की जगह पे 3 है, -n नीचे जाके x टू दी पावर n होता है, x टू दी पावर -n, x टू दी पावर -n मतलब 3/2 टू दी पावर -3। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, n की वैल्यू 3 है। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको भी सेम फॉर्मूला का यूज करके कैसे लिख सकते हैं, 1/5/3 टू दी पावर 3, और इसको भी सेम वैसे ही 5/2 टू दी पावर 3। मतलब एक ही फॉर्मूला का यूज करके हमने इन सबको जो है सो इवेल्युएट किया है, हमने तोड़ा है। आते हैं आगे। अभी इसे कैसे लिख सकते हैं, ये a/b टू दी पावर n। मतलब कि अगर कोई फ्रैक्शन के ऊपर सेम पावर है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, इसको आप नोट करके लिख लीजिए। इसको पूरा ही हटा देता हूं कि a/b टू दी पावर n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू दी पावर n डिवाइडेड बाय b टू दी पावर n। नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, वापस से मैंने रिकॉल कर लिया ताकि जिन्होंने फॉर्मूला रिवाइज नहीं किया हुआ है उनको यहां से समझ में आए। तो हम लोग इसके टर्म में a क्या है यहाँ पे 3, b क्या है 2, n क्या है 3, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a टू दी पावर n डिवाइडेड बाय b टू दी पावर n। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 3। ऐसे अभी सेम फॉर्मूला का यूज करके हम इन सबको ऐसे ही लिखेंगे, कुछ इस तरीके से। वही a/b, a की जगह पे 5 है, b की जगह पे 3 है, n हो गया वापस से 3। तो हम लोग अगर ऐसा कुछ हो जैसे ये है तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, आगे आते हैं। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये 2 टू दी पावर 3 चला जाएगा ऊपर, वापस से ये भी चला जाएगा ऊपर, वापस से ये भी चला जाएगा ऊपर। अभी ये कैसे हो रहा है, 1/a/b हो अगर, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/a इंटू b, ऐसा लिखते हैं ना हम लोग। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि अगर ऐसा हो जैसे कि ये है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 a क्या है यहाँ पे, a की जगह पे क्या है 3 टू द पावर 3, b की जगह पे क्या है 2 टू द पावर 3,
तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/a मीन्स 1/3 इंटू बी की जगह पे क्या है 2⁻3। ऐसे इस फॉर्मूला का यूज करके हमने इसको ऐसे लिखा। अभी सेम हम लोग बाकी सबको भी ऐसे ही करेंगे। ये क्या हो जाएगा 1/ ऐसा कुछ, ये ऊपर चला जाएगा 1/ ये इस तरीके से आ जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा 2⁻3 मतलब 2 को 3 बार हमें फैक्टोरियल में करना है, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 8, और 3 को करेंगे 3 से, मतलब कि 2⁻3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इस तरीके से। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 8 ही आएगा ना, और यहां पर अगर अगर 3 का 3 फैक्टोरियल लेते तो क्या हो जाएगा 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आएगा 27 आएगा। तो बस यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 125। अगर इसको हम लोग 5 को 3 बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा। ये क्या हो जाएगा 8/125। अभी इसको कैसे लिख सकते हैं हम, अब ये जो डिवाइड है अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो टर्म है ये ऊपर चली जाती है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो डिवीजन है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिख सकते हैं मैं बताता हूँ। कोई भी नंबर अगर 2/3 डिवाइडेड बाई 3/2 हो तो इसका मतलब क्या होता है 2/3, ये जो डिवीजन है इसके जगह पे हम लोग एक बड़ा सा ऐसा डिवीजन का साइन लेते हैं और इसके नीचे लिखते हैं 3/2। अब इस चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं 2/3 मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, इस डिवीजन के बदले मल्टीप्लीकेशन आया और ये नंबर रिवर्स हो जाता है, ये हो जाएगा 2/3। तो ये टोटल क्या हो जाएगा 4/9। ठीक इसी तरीके से हमने इसको किया है। ये जो डिवीजन का जो साइन था इसके वजह से हमने इस तरीके से इसे लिखा है। अभी ये क्या हो जाएगा 125 कट हो जाएगा, ये यहां से क्या आ जाएगा 8/27 27/8 मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे। अभी वापस से ये और ये जाएगा, ये भी जाएगा, तो बचा क्या 1, क्योंकि ये 1 से जाएगा तो आंसर क्या हो गया 1। तो देखा बच्चों, इस तरीके से हम लोग अगर हमको प्रॉपर फॉर्मूला याद हो तो हम लोग बेहद आसान तरीके से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट ये हो गया 1 हो गया, अभी हम लोग आते हैं 2 की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन है, अभी इसे कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हमारे मन में क्या आना चाहिए, हमको घबराना नहीं है, हमको ये देखना है ओके इसमें क्या कुछ कर सकता हूं क्या मैं। हाँ एक काम कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं 216 है इसको फैक्टोरियल में लिखने की कोशिश कर सकता हूं, 256 को भी फैक्टोरियल में लिखने की कोशिश कर सकता हूं, 243 को भी ठीक इसी तरीके से फैक्टोरियल में लिखने की कोशिश कर सकता हूं। अब ये फैक्टोरियल इसका निकालूंगा कैसे, वापस से वही सबसे छोटी इकाई से डिवाइड करनी है, जो सबसे स्मॉल यूनिट होती है उससे डिवाइड करनी है। तो 216 को सबसे पहले सबसे छोटी क्या है 2 है,
तो हमने 2 से डिवाइड किया, ये क्या आया 108। वापस से इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो ये क्या आया 54। वापस से हमने 2 से डिवाइड किया, ये क्या आया 27। अब भी 27 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 27 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वहां पर एक रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। 13 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो मतलब क्या हुआ, ये नहीं होगा, 2 नहीं होगा। अब फिर किससे होगा, चलो ठीक है 3 से करके देखते हैं, ये होगा क्या, हाँ ये आ जाएगा ऐसा कुछ। वापस से 3 से करते हैं, ये होगा, हाँ ये 2 और ये 24। वापस से 3 से करते हैं, होगा क्या, होगा 8। अब 8 डिवाइड कर सकते हैं क्या 3 से, नहीं कर सकते, तो 3 भी नहीं है। 4 की तरफ जाते हैं, डिवाइड कर सकते हैं क्या, हाँ ये हो जाएगा 5, ये इतना। अब इसको कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, नॉट डिविजिबल। अब क्या करें, 5 की तरफ आते हैं, 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, 5 से डिवाइड होगा ही नहीं। अब क्या करें, 6 में आते हैं, 6 से होगा क्या, हाँ होगा। कितने से होगा, ये हो जाएगा ऐसे कुछ। वापस ये तो कितना हुआ 6, ये एक 1 2 3, मतलब 216 को हम लोग 6 के 6 टू द पावर 3 मतलब 6 के 3 फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। मीन्स 216 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से 6 टू द पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 216। तो इस तरीके से हम लोग, हमें कोई भी नंबर दिया गया है तो घबराना नहीं है, बड़े आराम से हमको उसको पहले 2 से फिर 3 से, जब तक हम पूरा डिवाइड नहीं कर पाते हैं हमको डिवाइड करना है। और ये जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, स्टार्टिंग में हमको ऐसे प्रॉब्लम आता है, जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है हमें। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग 256 को भी करके देखते हैं, 243 को भी करके देखते हैं। हमें पता नहीं था 216 कि कितने से डिवाइड होगा, पर अभी हमें याद हो गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 होगा। ठीक इसी तरीके से हम पहली बार जब बना रहे होंगे तो हमें पता नहीं होगा, लेकिन जब हम इसी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर देंगे तो देखते ही हमें आएगा, हाँ ये है, अच्छा इसका वैल्यू ये होगा 216 है, 6 टू द पावर 3 होगा। तो 216 को हम लोग लिख सकते हैं 6 टू द पावर 3। तो हमारे पास 216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 टू द पावर 3। 256 ये 2 से होगा, आराम से हो जाएगा, ये हो जाएगा 128। अब इसको करेंगे तो ये आएगा 64। अब इसको करेंगे तो ये आएगा 32। अब इसको करेंगे तो ये आएगा 16। इसको करेंगे तो ये आएगा 8। अब वापस से 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4। इसको करेंगे तो ये आएगा 2। तो 2 कितने बार आए, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 8। अब 2 को हम लोग अगर 8 बाय मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा यहाँ 8, ये 16 32 64 128 256। मतलब 256 को हम लोग 2 टू द पावर 8 मतलब 2 को 8 के फैक्टोरियल में लिख सकते हैं इस तरीके से। तो हमें यहां से हमें क्या मिला, अच्छा 256 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी तीसरा टर्म क्या है 243। ये 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 3 है। अच्छा 3 से होगा, हाँ 3 से होगा। कैसे, ये आ जाएगा 81, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा
3। मतलब कि अगर हम लोग 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 81 और ये आ जाएगा 243। वापस से 243 को हम लोग 3 के 5 फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 243। तो यहां से हमने क्या पाया, 243 को 3 के 5 फैक्टोरियल में इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो अब ये जो है, ये हमने ऐसे रफ में कहीं पे भी हमने लिख लिया, या फिर हमने जो यहां सॉल्व किया है उसको हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देना है। कैसे, इस तरीके से। फोर बाई, ये हम क्या लिखना है, 216 है, तो हम लोग 216 को 6 के फैक्टोरियल में, मतलब 6 को 6 बार, 1 2 ऐसे लिख दिया। इस तरीके से हमने लिख दिया। हमने रफ बाहर कहीं पे भी रफ कर लिया। अच्छा ये है, इसको कैसे लिख सकते हैं, चलो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्लस वापस से 1 बाई 256 है, तो इसको 2 टू द पावर 8, मतलब कि 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा टर्म क्या है, प्लस 2 बाई 243 को हम लोग 3 के 5 फैक्टोरियल, मतलब 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको, इसके बाद का जो स्टेप आएगा हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट इसको मैं रिमूव कर लेता हूं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो होगा ये हो जाएगा 6 टू द पावर 3। जो अभी मैंने स्टेप लिखा हुआ था इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, -2/3 प्लस 1/256 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8। 2 को जो मैंने 8 पर मल्टीप्लाई किया था अभी, उस 2 को 8 मल्टीप्लीकेशन को हम लोग 2 टू द पावर 8 ऐसे लिख सकते हैं, टू द पावर -3/4 प्लस 2/243 को 3 के 5 फैक्टोरियल मैंने अभी लिखा था, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कुछ -1/5। अभी ये क्या हो जाएगा, अभी वापस से m इंटू एन का फॉर्म, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू -2/3 प्लस 1/2 टू द पावर 8 इंटू -3/4 प्लस 2/3 टू द पावर 5 इंटू -1/5। अभी नेक्स्ट इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये तो क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा 2 और ये भी क्रॉस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 4/6 टू द पावर -2 प्लस 1/2 टू द पावर, ये 2 था, ये क्या हो जाएगा, -6 प्लस 2/3 टू द पावर -1। अभी इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 बाय, ये हो जाएगा 1/6 टू द पावर 2 प्लस 1 बाय, ये क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर 6 प्लस 2/1/3
3 टू द पावर 1, वही a टू द पावर माइनस n हो तो 1 बाय a टू द पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a टू द पावर माइनस 1 की जगह पर 6 टू द पावर माइनस 2 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1 बाय 6 टू द पावर 2। ठीक उसी तरीके से 2 टू द पावर माइनस 6 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय 2 टू द पावर 6। ठीक उसी तरीके से 3 टू द पावर माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय 3 टू द पावर 1। अभी इसके आगे ये क्या हो जाएगा 4 बाई 1 बाय 36 प्लस 1 बाय 1 बाय 2 टू द पावर 6 का मीनिंग क्या हो गया, वापस से 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, 16, 32, 64। ये क्या हो गया 64 प्लस 3 टू द पावर 1 को 3 ही लिखेंगे क्योंकि 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 होता है, ऐसा कुछ। 3 टू द पावर 1 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 1। अब ये क्या होगा ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 36 प्लस 1 इंटू 64 प्लस 2 इंटू 3। अब ये क्या हो जाएगा 144 प्लस 64 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा 7214। तो ये हुआ इसका आंसर। चलिए आइए हम लोग 2 हो गया, लास्ट जो है 3 की तरफ आते हैं। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, रूट अंडर 1/4 प्लस 0.01 टू द पावर -1/2 माइनस 27 टू द पावर 2/3, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 को तो हम लोग 1 ही लिखेंगे और ये ऐसा, और रूट अंडर 4 ऐसा लिख दिया हमने, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 1/100, इसको हमने ऐसे लिख दिया 1/100। 0.01 अगर है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 बाय, पॉइंट की जगह पे रखा है मैंने 1, पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट है उतनी बार 0, पर अभी इतना है तो इसको हम लोग 1/100 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस अभी हम लोग 27 को इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने डिस्कस किया था 27 के बारे में। अब ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 4, रूट अंडर 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को 2 के फैक्टोरियल में 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा वापस से रूट अंडर 2 का स्क्वायर। रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, रूट की वैल्यू 1/2 होती है, ये नोट कर लीजिएगा, रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 को इस तरीके से। अब ये कैसे हो जाएगा वापस से 2 को 1/2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये कट होगा तो ये क्या आ जाएगा 2। तो अल्टीमेटली रूट अंडर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2। तो डायरेक्टली हम जब देखेंगे कि रूट अंडर 1/4 है तो उसको हमको 1/2 लिख देना है, क्योंकि अल्टीमेटली आएगा वो 1/2। ये क्या हो गया 1/2 प्लस, अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 100 को 10 के फैक्टोरियल में अगर लिखने जाए तो 10 टू द पावर 2, मतलब कि 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा ना, तो हमने ऐसा लिख दिया
माइनस, अब ये कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, पावर है ये और ये m है, ये n है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा कुछ। ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 1 बाई 10 टू द पावर 2 को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2। ये कट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इस तरीके से 3 टू द पावर 2, 1/2 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, माइनस ये क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, वन बाई टू प्लस ये क्या होगा क्रॉस हो जाएगा 1 आएगा मीन्स 10 आएगा और ये -9, ये क्या आएगा 10 - 9 प्लस 1 हो जाएगा मीन्स 1 प्लस 1/2। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 3/2, 3/2 को कैसे लिख सकते हैं तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ना ये था एवेल्यूएट ये दिस वन, और आंसर को हमको कैसे रखना था लीव योर आंसर एज ए फ्रैक्शन, मतलब कि आप ऐसे रखो या ऐसे रखो। तो देखा बच्चों ये भी सॉल्व हो गया। तो फाइनली हमने तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करिए। मैथमेटिक्स कभी भी अगर आप चीजों को याद करने के लिए जाओगे, रट्टा मारने के लिए जाओगे, कभी भी सॉल्व होने वाला नहीं है। इसको जितना हो सके प्रैक्टिस करो। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने कंसेप्ट को जितना ज्यादा क्लियर करेंगे, आप उतना ही आराम से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।